वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चित्र से समझिए, हमारे पास एक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इसकी डिस्टेंस दोनों की चार्जों के बीच 2l है, ये 2l दिखाऊं। ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा है, ये ए बी। चार्ज Q माइनस वाला A पर है, प्लस वाला B पर है। तो ये जो लाइंस है माइनस Q और प्लस Q को मिलाने वाली, वो डाइपोल की एक्सिस कहलाती है। अब डाइपोल का जो यहाँ पर मिड पॉइंट है, दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, ये डाइपोल का सेंटर कहलाता है। तो इस सेंटर से इस अक्ष के अनुदिश यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो R डिस्टेंस पे है, सेंटर से R डिस्टेंस पे है। इसी पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्योंकि ये अक्ष के अनुदिश है, अलोंग द एक्सिस है, इसीलिए इसको एक्सियल पोजीशन या अक्षीय स्थिति, या हिंदी में अनुदैर्ध्य स्थिति यानी अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, और इंग्लिश में एक्सियल पोजीशन आर एंड ऑन पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि डाइपोल में ये दोनों जो चार्ज हैं वो पॉइंट चार्ज हैं। तो इन पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला जो होता है वो इस्तेमाल करेंगे। फिर आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर होगी तो जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो घट जाएगा। तो अब पहले देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस माइनस क्यू इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर कितनी होगी। आप जानते हो अगर कोई Q पॉइंट चार्ज है और यहाँ पर P इस Q से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है पॉइंट चार्ज वाला, E बराबर 1/4πε0 Q डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है। ये तो तब है जब पॉइंट चार्ज वैक्यूम या एयर में है, यानी निर्वात या वायु में है। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होगा तो 4πε0 के साथ एक कैपिटल K उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखते हैं। तो यही फार्मूला इस माइनस क्यू चार्ज के लिए और प्लस क्यू चार्ज के लिए इस्तेमाल करेंगे और यहाँ P पर दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले हम A पर जो माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण निकालें। तो हमको डिस्टेंस चाहिए, हमने कहा सेंटर से O से इसकी डिस्टेंस R है, स्मॉल r है P की, और ये 2l है तो ये सेंटर है तो ये l हो गया। तो ये l इस r में जुड़ेगा तो ये टोटल डिस्टेंस r प्लस l हो जाएगी, अर्थात माइनस क्यू चार्ज की P पॉइंट से डिस्टेंस r प्लस l है। इसी तरह से प्लस क्यू का सेंटर से ये l डिस्टेंस है, ये टोटल r माना हूं तो l घटेगा तो ये r माइनस l हो गया, अर्थात प्लस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट की डिस्टेंस r माइनस l हो गया। तो डिस्टेंस हमको मिल गया। अब हम फार्मूला लिखेंगे। A पर स्थित माइनस क्यू बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी माइनस क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उसका फार्मूला। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगेगा। A पर स्थित चार्ज है तो इसके कारण जो हम लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको संकेत से लिख रहे हैं EA बराबर, यही फार्मूला लगेगा 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू Q, डिस्टेंस क्या हुआ R प्लस L, तो R प्लस L का स्क्वायर हो गया। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यहाँ डिस्टेंस माइनस Q की कितनी है P से, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की माइनस Q के कारण यहाँ पर P पर। आप ये जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो क्या डायरेक्शन होगी, कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए उस पॉइंट पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं, धन परीक्षण आवेश। तो यहां पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रख लेते हैं, मान लेते हैं कि है। अब इस प्लस चार्ज पर ये माइनस वाला जिधर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस माइनस वाले के कारण उधर ही होगी। आप जानते हो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो माइनस और प्लस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल लगता है। तो ये माइनस वाला इस प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अर्थात डायरेक्शन जो होगी इसके कारण P से A की तरफ होगी। तो वही लिखा हूं P से A की दिशा में। तो जो EA की डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन होगी EA, P से A की तरफ, इधर की तरफ। अब प्लस Q के कारण निकालेंगे वही फार्मूला। B पर स्थित, यहां पर स्थित
प्लस क्यू बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बी पर है तो ईबी दिखा रहे हैं, ईबी वही पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला, 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू क्यू, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी यहाँ से r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन किधर होगी इसकी, यहां पर प्लस चार्ज रखा, ये प्लस चार्ज रखा, इस प्लस चार्ज पर यहां पर रखेंगे तो ये प्लस वाला इस प्लस चार्ज पर जिधर फोर्स लगाएगा उधर ही इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप जानते हो प्लस वाले को प्लस वाला प्रतिकर्षित करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाता है, तो ये इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, तो बी से पी की तरफ डायरेक्शन होगी। तो जो डायरेक्शन आपकी यहां पर ईबी की होगी इस डायरेक्शन में होगी ईबी, तो पी पर ई ए इस डायरेक्शन में, ईबी इस डायरेक्शन में, बी से किधर की तरफ, पी की तरफ, तो बी से पी की ओर। तो ये आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण, दोनों की डायरेक्शन आपने निकाल लिया। अब अगर ध्यान से आप देखें दोनों की डायरेक्शन को, तो ई ए और ई बी की डायरेक्शन पी पर अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। बिंदु पी पर ई ए और ई बी की दिशा विपरीत है। तो हमने आपको बताया था दो वेक्टर अगर विपरीत दिशा में हो तो नेट वेक्टर क्या होगा, दोनों का घटाना होगा, अधिक वाले में से कम वाले को घटाना पड़ेगा। तो यहां वेक्टर ई बराबर ई बी माइनस ई ए, अधिक जो है वो ई बी है, तो ई बी में से घटा दिया ई ए को। डायरेक्शन किधर होगी ई की, जो अधिक है उसकी डायरेक्शन में होगी, तो ई बी की डायरेक्शन में होगा। अब कैसे ई बी अधिक है, दोनों का फार्मूला देखिए ई बी और ई ए का, Q/4πε0 ई ए में भी है, Q/4πε0 ई बी में भी है। फर्क कहाँ है, यहां हर में यानी डिनोमिनेटर में r प्लस एल का होल स्क्वायर है, यहां हर में डिनोमिनेटर में r माइनस एल का होल स्क्वायर है, यानी यहां r माइनस एल का होल स्क्वायर से डिवाइड किया है, यहां r प्लस एल के होल स्क्वायर से डिवाइड किया है। आप जान रहे हो r में एल जोड़ा है, यहां r में एल घटाया है, यहां कम से डिवाइड किया है, यहां अधिक से डिवाइड किया है। r प्लस एल अधिक है क्योंकि r में कुछ जोड़ा है, यहाँ r में से कुछ घटाया तो कम हो गया, तो कम से जब डिवाइड करोगे तो ज्यादा वैल्यू आएगी, इसलिए EB का मान EA से अधिक है, तो EB ग्रेटर देन EA, इसलिए EB में से EA घटाया। EB की जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में E होगा, तो EB की दिशा में ही E होगा। अब EB और EA की जो वैल्यू है वो रख दिया, यही वैल्यू रख दिया, तो E बराबर EB की वैल्यू 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर। हमें ये माना है कि ये डाइपोल वैक्यूम में है, निर्वात में, इसलिए 4πε0 रखा हूं। अगर डाइलेक्ट्रिक माध्यम में होगा तो यहाँ कैपिटल के लिख लोगे आप, तो हर जगह कैपिटल के यहाँ लिखा जाएगा। और के का मान एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है, या वैक्यूम के लिए 1 होता है, तो इस तरह से आप के लिख सकते हो। तो 1/4πε0 Q/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस EA का वैल्यू 1/4πε0 के Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। Q/4πε0 के दोनों जगह है तो कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, जो बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर यहां बचा, दोनों ब्रैकेट में कर दिया। Q/4πε0 कॉमन है, यहां इसको हल किया, कैसे हल करते हैं आप जानते हो, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का इस होल स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, माइनस लिख दिया, दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर बाहर कर दिया, तो r माइनस एल इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हल करोगे, आप जानते हो हल कैसे करते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर उस टाइप का है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको मालूम होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों के गुणनफल का दुगुना, ये होता है। तो मान रखोगे a की जगह यहाँ r है, b की जगह l है, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl हो गया, माइनस माइनस लिखा, r माइनस एल का होल स्क्वायर। आप जानते हो अगर यही माइनस होता है यहाँ तो ये तो सब सेम रहता है, यहाँ गुणनफल जो है माइनस हो जाता है, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये हो गया इन दोनों का वैल्यू।
नीचे क्या होगा, ये आर माइनस एल है, ये आर प्लस एल है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी। अगर आपको सूत्र याद होगा ए माइनस बी और मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपको याद हो तो आर माइनस एल और आर प्लस एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा इसके हिसाब से, और दोनों का क्या स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ओपन करेंगे क्यू बटे 4πε0 के, ये तो रहा ही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये माइनस है, इसको माइनस कर दिया आर स्क्वायर, इसको भी माइनस किया माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस हो गया 2rl, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों एक दूसरे कर दिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, यहाँ प्लस 2rl है, ये प्लस 2rl यहाँ भी है, 4rl हो गया। तो क्यू बटे 4πε0 के, और ये 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 4rl को, कैसे लिखते हैं, हमने इसको लिख दिया 1 बटे 4πε0 कैपिटल के लिख दिया, इस 4 को यहाँ पहले 2 लिख दिया, 2 गुणे 2 किया तो 2 के साथ q लगा दिया, 2 गुणे q, फिर जो 2 बचा उसके साथ l लगा दिया 2l, ये r ऐसे लिख दिया, इस तरह से लिखा, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, ये जो है वही लिख दिया। क्यों लिखा आप ध्यान से देखो, इसलिए लिखा कि q इंटू 2l, कोई या एक आवेश और दोनों के बीच का जो दूरी है उसका गुणनफल करते हैं तो उसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये q इंटू 2l P के बराबर हो गया, तो यहाँ 2pr हो गया, 1 बटे 4πε0 कैपिटल के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर यल का मान बहुत कम हो आर की तुलना में, ये जो डिस्टेंस है आधी वाली डिस्टेंस, ये इस टोटल डिस्टेंस, ये जो आर डिस्टेंस पे लिया हूं उसकी तुलना में यल कम हो मान लीजिए, तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यल स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा, तो यहाँ आर स्क्वायर है, ये उस पर घात 2 है तो आर की पावर 4 हो जाएगा, तो 2pr बटे आर की पावर 4 हो जाएगा, एक आर कटेगा तो 2p बटे आर क्यूब हो जाएगा, आएगा कितना, यहाँ देखो आएगा ये 2pr आएगा और यहाँ आएगा आर के पावर 4, तो एक आर इसको कैंसिल करेगा तो यहाँ आर के पावर 3 आ जाएगा, तो ये आपका होगा फार्मूला 1 बटे 4πε0 के 2p बटे आर क्यूब। वेक्टर रूप में भी लिख सकते हैं, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ईबी की दिशा में, ईबी किधर है, बी से पी की ओर है, इधर है, तो बी से पी की दिशा में। अब वेक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी है यहाँ, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन होती है, किधर होती है, -4 से +4 की ओर, इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पर जब वेक्टर रूप में लिखेंगे तो यहाँ एरो ई लगाएंगे, यहाँ P पर एरो लगाएंगे कि P की ही डायरेक्शन में है। अगर ये पॉइंट P इस साइड में आ जाए -q साइड में, तो भी यही फार्मूला होगा और डायरेक्शन भी यही होगी, P ही की डायरेक्शन।